चारों आरोपियों के साथ निकलेगी शिलांग पुलिस। 4 दिन की प्रोजेक्ट रिमांड पर भेजे गए हैं चारों आरोपी। 7 दिनों में इन लोगों से पूछताछ की जाएगी। कुछ देर बाद इंदौर से रवाना होगी शिलांग पुलिस और इन सभी लोगों को शिलांग लेकर जाएगी, क्योंकि इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि शिलांग में उस जगह पर जहां पर मर्डर हुआ था वहां पर भी पुलिस इनको लेकर जाएगी और वहां पर भी पूछताछ की जाएगी कि किस किस जगह से इन्होंने हथियार अरेंज किए थे, कैसे इन्होंने राजा को मारा है, किन किन लोगों से ये संपर्क में आए थे, उन सभी लोगों से पूछताछ होगी। तो चूंकि क्राइम स्पॉट है वहां पर शिलांग है, लिहाजा शिलांग ले जाने की तैयारी यहाँ पे की जा रही है। इस बीच राजा मर्डर केस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सोनम का हत्यारों को 20 लाख रुपए देने का वादा था। सोनम ने 15,000 रुपए एडवांस में भी दे दिए थे। काम खत्म होने के बाद बाकी पैसे देने का वादा था। तो देखिए, काम करने को लेकर जो एडवांस था वो यहाँ पे 15,000 दिया गया, लेकिन काम पूरा होने के बाद यहाँ पर 20 लाख रुपए देने का वादा किया गया था सोनम की ओर से। तो एक बड़ी प्लानिंग और एक बड़ी रकम यहाँ पे इस क्राइम के बदले सोनम की ओर से प्रॉमिस किया गया था। सोनम गिरफ्तार, हत्या से जुड़े तार। सोनम निकली बेवफा। शादी, हनीमून और हत्या की मिस्ट्री से पर्दा उठ गया है। मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई है। राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी। पुलिस के मुताबिक ये वो किरदार हैं जो सोनम रघुवंशी के साथ हत्या में शामिल थे और अब पुलिस रिमांड में है। जानकारी के मुताबिक हत्या की मास्टरमाइंड सोनम को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं दूसरे 4 आरोपियों को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। सोनम को गाजीपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से मेघालय पुलिस उसे शिलांग लेकर रवाना हो गई है। आपको बता दें कि सोनम रघुवंशी पिछले 17 दिनों से लापता थी। वो 9 जून की सुबह 3 से 4 बजे के बीच गाजीपुर के नंदगंज इलाके में एक ढाबे पर पहुंची। वहां से उसने ढाबा संचालक का फोन लेकर अपने भाई को वीडियो कॉल किया और बताया कि वो गाजीपुर में है। भाई ने तुरंत इंदौर पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत ढाबे पर पहुंची, जहां सोनम बदहवास हालत में मिली। पुलिस सोनम को लेकर अस्पताल गई, जहां जांच में सोनम के साथ कोई मारपीट का निशान नहीं मिला। अब मेघालय पुलिस से पूछताछ में सोनम हत्या से जुड़े एक-एक राज उगलेगी। मेघालय के डीजीपी के मुताबिक इंदौर के व्यक्ति की हत्या के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उसकी पत्नी भी शामिल है। हनीमून के दौरान कथित तौर पर पत्नी ने हत्या की साजिश रची थी और इसे अंजाम देने के लिए दूसरे लोगों की मदद ली थी। जानकारी ये भी सामने आई है कि सोनम गाजीपुर से गोरखपुर के रास्ते नेपाल भागने की तैयारी में थी, क्योंकि गाजीपुर से गोरखपुर की दूरी महज 150 किलोमीटर रह गई थी। यानी सिर्फ 2 घंटे ट्रेवल करने के बाद सोनम भारत से फरार होकर नेपाल भागने वाली थी। मामला शांत होने के बाद राज कुशवाहा भी नेपाल पहुंच जाता, जिसके बाद आगे की रणनीति तैयार होती। मेघालय पुलिस के खुलासे और सोनम की गिरफ्तारी से पूरा देश हैरान है। सोनम के परिवार का कहना है कि उनकी बेटी निर्दोष है। सोनम के पिता ने मेघालय पुलिस के दावों पर सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि मेघालय पुलिस कहानी बना रही है। ढाबे पे सोनम खुद पहुंची हो, पुलिस ने नहीं ढूंढा। गोविंद ने मेरे से बोला कि पापा बच्ची मिल चुकी है और फलानी जगह सुरक्षित है और पुलिस वाले वहाँ पहुँच गए हैं, उनकी कस्टडी में उसको ले लिया है उन लोग। और आज भी अभी भी उसको खतरा है और पुलिस जबरदस्ती आरोप सोनम के ऊपर थोपना चाहती है। वहाँ की वो खुद फ्री फंड होकर बचना चाहती है। ये मामले में बिल्कुल पुलिस का हाथ है। हो सकता है वहाँ की पुलिस ने राजा का मर्डर करके फेंक दिया हो। मैं सीबीआई की मांग कर रहा हूँ। जब तक सीबीआई की मांग जांच नहीं होगी, जब तक उस केस का मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा।
हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है कि सोनम ने पुलिस से शुरुआती पूछताछ में ये बताया कि उसने अपने पति की हत्या नहीं की है। उसे अगवा किया गया और वो शिलांग से यूपी के गाजीपुर कैसे पहुंची उसे कुछ नहीं पता। वहीं रिपब्लिक भारत के खास कार्यक्रम पूछता है भारत में राजा रघुवंशी के बड़े भाई ने भी कई अहम खुलासे किए हैं। ना लड़े ना झगड़े, कुछ भी नहीं सब हुआ है। और इमरजेंसी इन लोगों का प्लान बना इन लोगों को घूमने का, ये घूमने चले गए। टिकट भी सोनम द्वारा जो टिकट अपने करी गई थी, सोनम ने करी थी टिकट। अचानक प्लान इन लोगों ने बनाया। बाकी मैंने राय को उस टाइम चिल्लाया था, क्या है छोटा है तो, और अभी घूमने की प्लानिंग कर रहा है, अच्छे लगे। अपने घर वाले क्या बोलेंगे बता ऐसे में, तेरी भाभी उन क्या सोचेगी, तो अभी शादी हुई नहीं हो भैया, तुमने घूमने भेज दिया, हम लोग तो कभी गए नहीं थे कभी ऐसे में। इस प्रकार से उस राजा को चिल्लाया था मैंने। तो राजा ने मेरे से एक दिन बात नहीं करी मेरे से, और बात नहीं करते हुए राजा जो है अगले दिन राजा जाता है, वो मेरे से बिना बोले मेरे से बताता भी नहीं मेरे को कि मैं जा रहा हूँ, छोड़ने चल दे एयरपोर्ट। फिलहाल इस मामले में अब भी कई सवाल हैं जिनके जवाब सोनम से पूछताछ और जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन शुरुआती जांच और खुलासे ने पूरे देश को हैरान और परेशान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 23 मई को राजा को सुनसान इलाके में ले गई थी सोनम। फोटो शूट के बहाने सोनम जो है राजा को सुनसान पहाड़ी पर लेकर गई थी। 3 किलर को लोकेशन भी सोनम ने भेजी थी, वहां बुलाया था। आरोपियों ने कुल्हाड़ी से राजा के सिर पर वार किया था, जिसके बाद राजा की मौत हो गई थी। और राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। तकलीफ जाहिर कर रहे हैं अपनी ओर से, और ये भी कह रहे हैं कि जो आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या कुछ कह रहे हैं वो, सुनवाते हैं आपको। देखिए, ये चारों आरोपी जो उसमें आए हैं और एक सोनम जो है, इसको मिला के 5 हुए हैं। तो ये 5 लोग तो नहीं है, इनकी टीम तो बड़ी है जहाँ तक हमें लग रहा है। और इसमें जिस प्रकार से सोनम पे सिलेंडर हुई है, जिस प्रकार से उसने फ़ोन लगाया था, मैं यहाँ पे भाई यहाँ पे आ गई हूँ, मुझे को छोड़ के गए हैं। तो मेरा सवाल तो पहले उसमें ये है, छोड़ के जो गया उसको है तो उसको इतना पता होगा छोड़ के कौन गया, कौन छोड़ के नहीं गया उसको। बाकी वो कहती है तो मेरे को तो होश में नहीं हूँ, मैं हालत में बोलने लायक नहीं हूँ। कल हमको इतना मालूम पड़ा एक तरफ से है, तो इसको छोड़ के कोई नहीं गया है, ये खुद बस में बैठ के आई है। इसके साथ 2 लोग साथ में बैठे गए थे। और ये बातें जो है, ये बातें मेरे को किसी ने वाकई अपने जो बस में बैठा हुआ था उससे किसी लेडी ने बताई मेरे को ये बातें। तो ये तो पहले झूठ है। तो ये सिलेंडर हुई, सिलेंडर नहीं हुई, ये सिलेंडर होने का ऐसे नाटक किया गया है। और पुलिस को जो हम लोगों जैसे यूपी पुलिस को फ़ोन लगा बुलाया, तो ये एकदम अपने आप को चाह रही थी तो मैं शरीफ बन के जाऊँ जगह में। तो ये पक्का झूठ बोल रहे पहले तो। तो अभी जो पुलिस की जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस पर आपको भरोसा नहीं है क्या? नहीं, पुलिस की जो जांच चल रही है हमको उस पर पूरा भरोसा है। और हमको इतना भरोसा है तो पुलिस हमको इंसाफ दिलाएगी बाकायदा, और राजा के कातिलों को जो है जल्द से जल्द फांसी दिलाएगी। तो सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग की। शादी के 5 दिन के बाद ये प्लानिंग कर ली गई थी। जानबूझ के सोनम राजा को सुनसान इलाके में लेके गई और बाकायदा मोबाइल से उन लोगों को लोकेशन भेजी गई जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। कुल्हाड़ी ऑनलाइन मंगाई गई थी, तैयारी पूरी थी, प्लानिंग पूरी कर ली गई थी कि कब राजा पर हमला करना है और कैसे राजा को मौत के घाट उतारना है। कैसे ये पूरी प्लानिंग हुई थी, कब से साजिश रची गई थी, इस रिपोर्ट में देखिए। प्यार, भरोसा और साथ जीने मरने की कस्में।